क्या आप जानते हैं कि बार काउंसिल ऑफ यूपी अब 14,500 रुपए की सीओपी फीस नहीं ले सकता है? और वो क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, AIB 20 जिसके नोटिफिकेशन का हम सब वेट कर रहे हैं, वो सितंबर मंथ के एंड में आ सकता है और एग्जाम दिसंबर मंथ में हो सकता है, जिसे क्लियर करने के बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस यानी सीओपी मिलता है, जो हमें अपनी कंसर्न स्टेट बार काउंसिल से लेना होता है। अब इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को एक रिट पिटीशन पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के नाम पर जो 14,500 रुपए चार्ज कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के गौरव कुमार जजमेंट का क्लियर वायलेशन है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ये देखते हुए नोटिस जारी किया कि बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से 20 जुलाई 2025 को जारी किया गया नोटिफिकेशन प्राइमा फिसाई जुलाई 2024 जजमेंट में दिए गए बाइंडिंग डायरेक्शंस की पूरी तरह से अगेंस्ट है। तो जानेंगे फ्रेंड्स इस पूरे मामले को इन डिटेल, क्योंकि काफी वक्त से इस अनरीजनेबल फीस को चैलेंज करने की मांग जोरों पर थी। साथ ही समझेंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की 14,500 रुपए की सीओपी फीस की नोटिफिकेशन और हाल ही में एनरोलमेंट फीस पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट को। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि एनरोलमेंट फीस और सीओपी फीस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लीगल दुनिया से जुड़े अपडेट्स आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं गौरव कुमार जजमेंट को। इस जजमेंट में 3 जजेस बेंच ने स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित एनरोलमेंट फीस को लिमिट कर दिया था और डायरेक्शंस दिए थे कि एनरोलमेंट फीस 750 से ज्यादा नहीं हो सकती जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए और 125 फॉर SC/ST कैटेगरी। जुलाई 2024 के इस जजमेंट के आने से पहले अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स अलग अलग एनरोलमेंट फीस चार्ज कर रहे थे, जिसमें कुछ 15,000, कुछ 30,000, इवन कुछ 40,000 तक चार्ज कर रहे थे। बट इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद देश के किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत एक लॉ ग्रेजुएट से 750 रुपए से ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ने अपना एतराज जताया था, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सभी स्टेट बार काउंसिल्स को 750 में एनरोलमेंट को स्टार्ट करना पड़ा था। अब इस क्रम में कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के टाइम पे अनरीजनेबल फीस चार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ स्टेट बार काउंसिल्स ने ऑप्शनल फीस के नाम पे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की फीस 14,500 रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया। जहां पहले सीओपी फॉर्म के साथ सिर्फ 250 रुपए जमा करके एडवोकेट्स को सीओपी मिल जा रहा था, उस 250 रुपए की फीस को बढ़ाकर 14,500 रुपए कर दिया गया। इस संबंध में 20 जुलाई 2025 को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ कंफर्म किया गया कि अब सीओपी के लिए देने होंगे 14,500 रुपए फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी और 13,500 रुपए फॉर SC/ST कैटेगरी, जैसा भी आप इस जजमेंट कॉपी में भी देख सकते हैं। साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी किया गया और ये रूल उन सभी कैंडिडेट्स पे लागू किया गया जिनका रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई 2024 के बाद हुआ है, या इन शॉर्ट जिन्होंने अपना एनरोलमेंट 750 रुपीज में कराया है। और साथ में इस 7 पॉइंट के सेकंड पार्ट को देखें तो 6,000 और भी देने होंगे इसके साथ एज अ मेंबरशिप फॉर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। सो ये सारी बातें अपनी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कही गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे और इस पर एक डिटेल वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो अब आते हैं एक जजमेंट पे जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एनरोलमेंट फीस पर दिया गया 4 अगस्त 2025 को, जिसमें कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि सभी स्टेट बार काउंसिल्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया 750 रुपीज से ज्यादा एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकती, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने डायरेक्शंस दिए कि निर्धारित लिमिट से ज्यादा किसी भी फीस को ऑप्शनल फीस बताकर कलेक्ट करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस केस में कर्नाटका स्टेट बार काउंसिल द्वारा ऑप्शनल फीस के नाम पे एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जा रही थी। साथ ही और भी अलग अलग कुछ स्टेट बार काउंसिल थी जिन्होंने फीस चार्ज कर रखी थी, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जो ऑप्शनल फीस के नाम पे वेलफेयर फंड के नाम पे फीस चार्ज कर रहे थे। और इस पर भी फ्रेंड्स आपको एक डिटेल वीडियो आई बटन पे मैंने दे दिया है, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने प्रेजेंट केस में। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द केस समझते हैं। ये रिट पिटिशन पिटिशनर दीपक यादव द्वारा फाइल की गई है, जिनके एलिगेशंस हैं कि गौरव कुमार जजमेंट से पहले बार काउंसिल उत्तर प्रदेश एनरोलमेंट के लिए 16,500 रुपए चार्ज करती थी, लेकिन जुलाई 2024 जजमेंट आने के बाद एनरोलमेंट फीस के अमाउंट को कम करने के बजाय
काउंसिल ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के नाम पर 14,500 रुपए फीस लेना शुरू कर दिया। पिटिशनर ने इस अनरीजनेबल फीस का प्रूफ देने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोर्ट के सामने पेश किया और इस फीस को हटाने की मांग की। पिटिशनर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत फाइल्ड अपनी रिट पिटिशन में कहा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और आइडेंटिटी कार्ड के लिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट से ली जाने वाली 14,500 और एससीएससी कैंडिडेट से ली जाने वाली 13,500 रुपए फीस को रद्द किया जाए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम पर ली जाने वाली 500 रुपए पर ईयर या 6,000 वन टाइम मेंबरशिप फीस को कैंसिल किया जाए। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को समझते हैं तो शुरुआत में कोर्ट द्वारा ये सवाल उठाया गया कि जब क्लियर जजमेंट पहले ही दिया जा चुका है इस मुद्दे पर तो ऐसी पिटीशंस बार बार क्यों फाइल की जा रही हैं। कोर्ट ने याद दिलाया कि गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 30 जुलाई 2024 के जजमेंट में इस इशू को सेटल कर दिया गया था, लेकिन जब बेंच के सामने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का 20 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन पेश हुआ तो कोर्ट ने पाया कि ये उनके दिए गए जजमेंट का वायलेशन है, जिस पर अपनी ऑब्जर्वेशन में बेंच ने कहा कि पिटिशनर द्वारा पेश किया गया बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये नोटिफिकेशन प्राइमा फेसाई गौरव कुमार जजमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को नोटिस इशू किया और उन्हें अपना जवाब देने के लिए कहा। अब यहां से हमें देखना है कि बार काउंसिल का क्या जवाब आता है इस पर, उसके लिए हमें वेट करना होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्लियर कर दिया है कि चाहे एनरोलमेंट फीस हो या सीओपी फीस हो, किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा फीस या ऑप्शनल चार्जेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सीओपी फीस का इशू अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने है और अगले कुछ हफ्तों में इस पर आपको सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट जजमेंट देखने को मिल सकता है। और आपको क्या लगता है, क्या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अपनी नोटिफिकेशन वापस लेगा या फिर कोर्ट को फिर से स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देने पड़ेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या एआईबी या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लीगल दुनिया से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक ऐसे ही पहुंचती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।